सीमांचल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बिक्री की बात आधी हकीकत और पूरा फसाना जैसा है। दरअसल यहाँ के किसान एमएसपी के बजाय खुलेआम बिचौलियों के हाथों में अपनी उपज को बेचने पर मजबूर हैं। पूर्णिया से महज 10 किलोमीटर की दूरी हरदा में हाईवे किनारे धान की रेक देख सकते हैं आप। यहाँ पर पैक्स नहीं पैकार धान खरीद रहे हैं, जिससे सरकार किसानों को मुक्ति दिलाना चाहती है। अब किसानों की मजबूरी कहें या व्यवस्था की खामी, पैक्स की जगह इन बिचौलियों की दुकानें खूब चल रही हैं। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1866 के बदले 1300 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने वाले किसानों की व्यथा सुनिए। मंडी में कैसे धान बिका आपका? 1300 रुपये। तो सरकार जो कहती है कि बिचौलियों से मुक्ति दिला दिए हैं, वो गलत बोलती है क्या? हाँ गलत है, गलत तो नहीं है तो सही, लेकिन जो है कि पैसा टाइम से किसान को नहीं अवेलेबल हो पाता है। जैसे बोल के लेता है 5 दिन में देंगे या 10 दिन में देंगे, वो पैसा में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। मतलब आप लोग की मजबूरी है क्या? हाँ, हम लोग का मजबूरी है, जिसके कारण हम लोग को बाजार लाना पड़ता है यहाँ पर। सच ये है कि सीमांचल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की दुकानें तब खुलती हैं जब तक किसानों की धान बिक चुकी होती है। कुछ किसानों की धान बची भी है तो पैक्स खरीदारी ही नहीं करता है। मजबूरन उन्हें कम दामों पर बिचौलियों के हाथों में उपज को बेचना पड़ता है। कैसे धान लिया गया? 1300। कहाँ बेचे हैं धान? हरदा में। तो ये कौन लोग हैं जो धान खरीदते हैं? यही सब व्यापारी सब खरीदता है। व्यापारी हैं, बिचौलियाँ हैं। जी बिचौलियाँ जी। तो आप पैक्स में क्यों नहीं बेचते हैं? टैक्स में कहाँ ले रहा है? लेता है तो पैसा नहीं मिलता है टाइम से ना। टाइम से नहीं मिलता है। अच्छा। सब धान तो 1000 रुपया में खत्म हो गया सब किसान का धान। अभी दाम बढ़ा है इधर। खरीदारी सब तो धान हरदे में बेचे 1000-1100 पहले बेचे थे, अब इधर दाम थोड़ा तेज हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि किसान को धान समेटने के बाद गेहूं और मक्का की बुआई के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में जल्दी धान न बिके तो सीजन खराब होने का डर होता है। धान खरीद रहे व्यापारियों का तर्क है कि अगर इलाके में सरकारी दरों पर धान की बिक्री होती तो आखिर किसान उनके पास क्यों आते। इस तरह से हम तो किसान का सहयोग कर रहे हैं। खरीदारी किस चीज़ का हो रहा है? धान का। तो ये धान किसका धान आप लोग लेते हैं? किसान का। किसान का धान लेते हैं। क्या रेट होता है किसान का? किसान भी लेके आता है, व्यापारी भी लेके आता है, थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा व्यापारी आता है वो। किस रेट में बेचता है किसान? अभी मालूम नहीं है सर, जो खरीदता है उसका हम लोग बम्मा मारते हैं, उनसे हैं। जो खरीदारी करता है मालिक नहीं है उसके। अच्छा। जो रेट करता है हम लोग सिर्फ बम्मा मार के अपना उतार देते हैं। मतलब फिर भी जो सरकारी रेट है उस रेट में तो नहीं लेते हैं ना आप लोग? अब सरकारी रेट क्या है नहीं है हम लोग को जानकारी नहीं है। आप लोग गीला सूखा देखते हैं कि नहीं देखते? अभी बात तो मालिक जाने। अच्छा। जो खरीदता हम लोग को बोला कौन उतार देते। बिचौलिए हैं जो बिचौलिया सरकार कहती है कि बिचौलिया से किसान को मुक्ति दिला देंगे, उस बिचौलिए का काम आप कर रहे हैं? बिचौलिया हम लोग तो है नहीं भैया, मालिक जो जाने मालिक करता है वो अपना। आप बता रहे थे अभी मुंशी हैं तो आपको ये भी मुंशी तो हम लोग को बोल दिया कि भैया आप उतारिए, हम उतार रहे हैं और क्या आगे क्या बोलेंगे। आगे ये तो पैक्स को ये अधिकार दिया गया है कि धान की खरीदी करे, फिर आप लोग खुलेआम ये खरीदी कर रहे हैं। अब हम लोग को जानकारी नहीं है भैया, खुलेआम पूरे जानकारी होने के बाद जो सबके ऊपर लागू होगा तो हमारे ऊपर भी यहाँ मान के चले मालिक के ऊपर भी लागू होगा। बहरहाल सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की कहानी आधी हकीकत और पूरा फसाना जैसा है, जिस कारण किसान औने पौने भाव में अपने अनाज बेचने पर मजबूर हैं तो बिचौलिए माला माल हैं और उसे रोकने के लिए सरकार के पास ना तो कोई कानून है और ना ही कोई तंत्र।